गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग ओवर फैमिली। 7 AM पर देते हैं हम लोग आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो इसमें हम लोग आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से एग्ज़ाम में आने हैं पेपर। बाकी जिम्मेदारी मेरी रही क्योंकि मैंने देख लिया मेरा पढ़ाए हुए से आता है, फंसता है पेपर। ठीक है, तो भरोसा रखो, बाकी सब छोड़ दो मेरे ऊपर। अच्छी लगे तो वीडियो शेयर कर देना। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इसमें से आ उपसर्ग से बना निम्न में से कौन सा शब्द समूह सही है? शब्द समूह मतलब है इन चारों में से एक समूह सही होगा, क्योंकि चार चार का समूह है ना। और क्या बताना है? उपसर्ग। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? आगे। तो हमें पहले तो ये पता हो कि उपसर्ग है क्या। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता वो उपसर्ग कहाँ लगते हैं, तो कुछ भी उल्टा सीधा लगा देंगे। ठीक है, और संस्कृत में उपसर्ग होते हैं 22। ये याद रख लेना बस। कितने उपसर्ग होते हैं संस्कृत के? 22। तो आ प्लस जन्म आजन्म, आ प्लस मरण आमरण, आ प्लस गमन आगमन, आ प्लस कर्षण आकर्षण। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी में सारे आपके क्या है? आ उपसर्ग है। आ अब उप अप ये सब किसके हैं? आ किसका है? संस्कृत का उपसर्ग है। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। बाकी इतना अगर कर लिया अपने आप हो जाएगा। अब देखो, इसमें संधि विच्छेद बताना है। तो मैंने बताया कि कभी भी बीच में शाह और ये इस तरीके से आधे आधे शाह आ जाए तो इन्हें हटा देना। इन्हें क्या कर देना? हटा देना, और इनकी जगह पे दो विसर्ग लगा देना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? नमः दंते, नमः दंते, ये हो जाएगा डी। ठीक है, संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। स्वर, व्यंजन, विसर्ग। छोटा क्वेश्चन बनाना होगा ना तो केवल इतना ही पूछ लेगा कि संधि के प्रकार बता दो, या ये बता दे, ये पूछ लेगा स्वर संधि के प्रकार बता दो। तो स्वर संधि के प्रकार कितने? 5। 5 प्रकार की होती है स्वर संधि। अब देखो 4 क्वेश्चन कराता हूँ। तत्पुरुष समास किसमें है ये बताना है इसमें। तो सबसे पहले तो देखो, समास का विलोम होता है व्यास। ठीक है, पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद हैं 4, अर्थ के आधार पर समास के भेद हैं 6। देखो, नील गाय, गाय की विशेषता कैसी? नीली है। नीली है जो गाय, ये क्या हो गया? कर्मधार है। ठीक है, विशेषण विशेष्य होता है इसमें। त्रिलोचन, ये किसका है? भगवान जी का पर्यायवाची है। अब आप बताओगे ये किस भगवान जी का पर्यायवाची है, तो ये कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। ठीक है, और बहुब्रीहि समास में क्या होता है? अन्य पद प्रधान। ठीक है, ये भी नहीं है। दशानन, दशानन में क्या हो जाएगा आपका? रावण का पर्यायवाची। ये भी कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। अब तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में कौन सा होता है? दूसरा पद प्रधान। कौन सा? दूसरा पद प्रधान, या पूर्व, नहीं, उत्तर पद प्रधान। कौन सा? उत्तर पद प्रधान। ठीक है, तो राजा का कुमार, क्या हो जाएगा इसका? राजा का कुमार। काकी के रा री रे किस में आते हैं? संबंध तत्पुरुष में। और ज्यादा गहराई से पूछ लेगा ना तो संबंध तत्पुरुष है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका ये हो जाएगा, इस चीज को याद रखना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास का? राजा का कुमार। ठीक है, याद रख लेना। नेक्स्ट, इसमें से द्वंद्व समास बताना है। तो द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान। दोनों पद प्रधान, बीच में और होता है, या योजक चिन्ह, इस तरीके का योजक चिन्ह का यूज करते हैं हम। ये क्वेश्चन बहुत आता है। योजक चिन्ह का प्रयोग ना संबंध बताने के लिए किया जाता है। चौमासा, चौमासा 4 लग रहा है तो इसे द्विग लगाया ना। अगर द्विग ऑप्शन में ना हो तो इसे बहु, मतलब द्विग और बहुब्री दोनों हो तो बहुब्री लगा के आना। और अगर द्विग दे रखा हो और बहुब्री एक साथ आएगा नहीं, वैसे इस तरीके से देता नहीं, क्योंकि इसमें ना बहुब्री समास भी है। हर किसी 4 मास को हम चौमासा नहीं कहते। महादेव में क्या है? महान है जो देव, देव की विशेषता कैसी है? महान। तो ये क्या है? कर्मधार है। प्रतिदिन, प्रति अव्यय लग गया तो ये अव्ययी भाव समास हो गया। कौन सा? अव्ययी भाव समास। घी और शक्कर, बीच में योजक चिन्ह भी दे रखा है। तो द्वंद्व समास में अगर कुछ भी छांटना ना आए, समझ में ना आए, बुद्धि बिल्कुल काम करना बंद कर दे, तो बीच में योजक चिन्ह देख लेना। घी और शक्कर एक दूसरे के पूरक होते हैं इसमें। ठीक है, इस तरीके से समझ लेना। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट सॉरी, अंक का सर्वाधिक उपयुक्त निम्न में से कौन सा है? तो अंक का मतलब होता है संख्या और गोद। ठीक है, 2 होते हैं अंक के। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? बी। उत्थान का विलोम, विलोम का मतलब होता है विपरीत, उल्टा भी कहते हैं बहुत सारे लोग, उल्टा। ठीक है, तो उत्थान का क्या हो जाएगा? पतन। ठीक है, याद रखना, उत्थान का क्या हो जाता है? पतन। शब्द कितने प्रकार के होते हैं उत्पत्ति के आधार पर? 4 प्रकार के शब्द।
उत्पत्ति के आधार पर, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से कौन सा चांद का समानार्थी नहीं है? चांद का क्या बताना है? समानार्थी। अब देखो समानार्थी बताने से पहले एक चीज़ बताऊँ, चांद में देखो किस तरीके, इस तरीके से ये लग रहा है ना, तो इसका मतलब होता है ये तद्भव है। क्या है? तद्भव शब्द है चांद। और इसका तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम चंद्रमा होगा। चंद्रमा, इससे चंद्रमा है, ठीक है, इसका तत्सम क्या होगा? चंद्रमा। तो मयंक, कलानिधि और हिमांशु, ये सब किसके होते हैं? चांद के पर्यायवाची। और चांद को और क्या कहते हैं? रतिपति। रति का पति है जो, ठीक है, रतिपति नहीं, सॉरी, रतिपति नहीं कहते इसे, इसे कहते हैं रागिनीपति। ठीक है, रागिनीपति कहते हैं। और इसे भी भूल जाओ, रतिपति रागिनीपति थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, इसे भूल जाओ, केवल इतना याद रखना, हिमांशु, मयंक, कलानिधि आपका चांद का है, आदित्य किसका है? आदित्य कह दे या अंशुमाली कह दे, तो ये सब किसके हैं? आदित्य, अंशुमाली और सूर्य और सूरज, बहुत सारे तरीके से बोल देते हैं, तो ये किसके हैं? सूर्य के। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। ठीक है, याद रखना। रतिपति ना उनका है शायद, कामदेव का, एक बार देखना और प्लीज़ कंफर्म कर देना मुझे भी, रतिपति बताना और चांद के पर्यायवाची और लिख देना। मनीषा 10वीं में पढ़ती है, तो इसका कौन सा संदेहवाचक वाक्य बताना है? तो ये वाक्य किसके आधार पर पूछ रहा है? अर्थ के आधार पर। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। पहले में देखो नहीं है, तो ये कौन सा है? नकारात्मक वाक्य। दूसरे में देखो मनीषा 10वीं में पढ़ती होगी, ये क्या है? संदेह, यही है बी। और तीसरे में क्या है? ये प्रश्नवाचक है। क्या, क्या से सेंटेंस बना है? प्रश्नवाचक है। काश, ये इसमें इस तरीके का ये चिन्ह आ रहा है, तो ये विस्मयादिबोधक है। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा होता है जिसका क्षेत्र, जिसका प्रयोग सरकारी कामकाज में होता हो। अब एक चीज़ याद रखना, बहुत सारे लोग हिंदी को ना राष्ट्रभाषा कह देते हैं, तो हमारी ये राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। और ये किसमें? भाग 17 में दे रखी है। किसमें दे रखी है? भाग 17 में। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखना। और ये अनुसूची कौन सी है? 8वीं में, 8वीं अनुसूची में। और उसमें कितनी भाषा दे रखी है? 22। इस चीज़ को याद रखना। 343 से लेकर 351 तक के आर्टिकल में दे रखा है भाषा संबंधी प्रावधान। और राजभाषा कौन सी अपनी? हिंदी। तो हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। इतना याद रख लेना। बाकी अपना और अपनों का ख्याल रखना। अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ शेयर कर देना दोस्तों में, प्लीज़ सपोर्ट कर देना जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, आप सब लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, और 1-2 दोस्तों से सब्सक्राइब करवा देना चैनल। बाकी जय हिंद, जय भारत।